जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवश इंटरनेशनल स्कूल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या किया था? चैप्टर नंबर 6 की वर्कशीट कंप्लीट करके हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, लालच का फल। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? लालच का फल। इस चैप्टर में बताया गया है कि लालच यानी ज्यादा लालच करने का इंजाम भी क्या होता है? बुरा होता है। हमें जितना मिलता है उतने में ही हमें क्या रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं। लालच मतलब कि जैसे कि हमें कुछ मिल रहा है तो हम सोचते हैं कि हमें कुछ और मिल जावे, और उस चक्कर में जो हमें पहले मिलता होता है वो हमें मिलता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको 2 चॉकलेट दी, आप सोच रहे हो कि मुझे 2 चॉकलेट और मिल जाए, और उसके बदले मैंने क्या किया कि आपकी दो चॉकलेट थी वो भी मैंने ले ली। तो उसका मतलब क्या हुआ? लालच हमें ज्यादा करना नहीं चाहिए। जितना हमें कोई भी दे रहा हो या हमें किसी से मिल रहा हो उतने में हमें खुशी रहनी चाहिए। इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है। चलिए, मैं यहाँ पे चैप्टर रीड करती जाती हूँ और साथ साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी, ठीक है? तो सबका ध्यान अपनी अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। अभी तक जिसने हिंदी की टेक्स्ट बुक नहीं निकाल रही है वो हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेगा। पेज नंबर है 38। पेज नंबर 38 आपको निकालना है नंबर, ठीक है? पेज नंबर 38, चैप्टर नंबर 7, लालच का फल। स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, आप लोग को भी मेरे साथ रीड करना है और मैं आपको ये चैप्टर साथ साथ में समझाती भी जाऊंगी। किसी गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ रहता था। यानी एक गांव था, उसमें रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। यानी एक आदमी का नाम क्या था? रामदीन। उसकी एक छोटी सी बेटी भी रहती थी, उसके साथ एक उसकी छोटी सी बेटी भी रहती थी। एक बार रात्रि के समय एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर के पास से होकर गुजर रहा था मतलब कि यहाँ से जा रहा था। जैसे कि हमारे घर के पास से कोई निकलता हो वो। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति उसके घर के पास से क्या हो रहा था? जा रहा था। अचानक उसे किसी के मधुर गीत की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक उसे किसी के मधुर गीत की आवाज सुनाई पड़ी। अचानक उसको क्या हुआ? उस बूढ़े से व्यक्ति को क्या हुआ कि एक मस्त गाने की एक मधुर बहुत मीठी सी आवाज उसे सुनाई दी। उसे ऐसा यानी कोई गाना गा रहा था, वो आवाज उसे बहुत मधुर सुनाई दी। आवाज रामदीन की झोपड़ी से आ रही थी। और आवाज कहाँ से आ रही थी? रामदीन की झोपड़ी से, यानी रामदीन के घर से आ रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने अंदर झांका तो देखा कि एक छोटी सी लड़की गीत गा रही है। जब बूढ़ा व्यक्ति उस झोपड़ी के पास यानी उस घर के पास जाता है और देखता है कि एक छोटी सी लड़की गाना गा रही है। उसको किसकी मधुर आवाज सुनाई दी थी? उसको तो एक गाना सुनाई दिया था। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो एक छोटी सी लड़की वहां पर गाना गा रही थी। बूढ़ा, सेकंड पेज पे जाएंगे, पेज नंबर 39। बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाया। यानी बूढ़ा व्यक्ति यानी उस बच्ची की गाने की आवाज इतनी मधुर थी, इतना मीठा वो गा रही थी कि वो व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाया। उसका गाना सुन के उसके घर तक पहुंच गया और फिर आगे देखिए, वो झोपड़ी के अंदर चला गया। और क्या हुआ? वो झोपड़ी के यानी कि घर के अंदर ही चला जाता है। उसने प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेरा और उसे आशीर्वाद देते हुए सोने की एक मोहर उसे हाथ पर रख दी। सोने की एक मोहर उसके हाथ पर रख दी, ठीक है? क्या हुआ कि वो लड़की इतना अच्छा गाना गा रही थी कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके घर में जाता है और उस व्यक्ति के सर पे अच्छे से प्यार से हाथ फेरते हुए उसे
गिफ्ट में यानी इनाम में उस बच्ची के गाने की आवाज सुनकर बहुत अच्छे से वो गाना गा रही थी, जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसको सुनकर उसने एक मोहर दी। मोहर यानी जो पैसे होते हैं। पहले के जमाने में राजा महाराजा ना ऐसे हम ये जो हमारे पास अभी जो पैसे होते हैं ये नहीं चलते थे। क्या होता था, हर राज्य के राजा के पास यानी हर जैसे कि अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, गुजरात, मुंबई, फिर हर देश के राजा के पास उसका एक सिक्का, उसके नाम का एक सिक्का होता था, उसको हम मोहर बोलते थे। ठीक है, उसने अपना एक मोहरा उसे दे दिया सोने का। वो सिक्का कैसा था, सोने की एक मोहर यानी सोने का एक सिक्का उस लड़की को हाथ पर प्रेम से दे दिया। आगे देखो, सोने की मोहर पाकर लड़की खुशी से उछल पड़ी। यानी अब हमें कोई पैसे देता है, हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम खुश हो जाते हैं ना। तो प्यारी सी बच्ची भी क्या हो जाती, बहुत खुश हो जाती है। लड़की का पिता रामदीन पास में ही खड़ा था। अब देखो, जो लड़की का पिता था रामदीन और उसकी लड़की साथ में रहते थे। रामदीन उसके पास में ही खड़ा था जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसे पैसे दे रहा था। तब उसके दिमाग में एक चाल आई, यानी उसने एक दिमाग लगाया, उसने दिमाग में एक आइडिया आया। वो भी कैसा आइडिया, एकदम बेकार आइडिया आया। अब देखो, उसने झट से लड़की के हाथ से मोहर छीन ली और बूढ़े व्यक्ति को रोककर बोला। उसने क्या किया, लड़की के हाथ से तुरंत वो सोने का सिक्का ले लिया और उस व्यक्ति को रोकते हुए बोला, ठहरो, जाते कहाँ हो, बकाया तो चुकाते जाओ। उसने बोला कि जाते कहाँ हो, बकाया भी यानी चुका के जाओ। बकाया मतलब कि नहीं, बाकी के पैसे भी चुकाते हुए जाओ, यानी बाकी की जो मोहरे हैं उसे भी चुकाते हुए जाओ। उस बूढ़े व्यक्ति ने तो पैसे देके गाना सुनने की कोशिश तो की नहीं थी, वो लड़की तो अपने आप गा रही थी। वो बूढ़े व्यक्ति को अच्छा लगा, बूढ़े आदमी को, तो वो तो प्यार से उसे पैसे देके गया था। पर इसने क्या किया, इसे क्या लग रहा है इसके पिता को कि उसकी लड़की गा रही है तो उसकी लड़की के गाने के पूरे पैसे देके जाए, और वो तो इनाम के तौर पे वो मोहरे के सिक्के देके गया था। ठीक है, चलो। बूढ़े व्यक्ति को ये समझने में देर न लगी कि वह आदमी कपटी और लालची है। यहाँ पे बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से रामदीन की ओर देखा। रामदीन ने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो, मेरी बेटी के गाने का मोल 10 मोहरे हैं। तुमने गाने का आनंद तो उठा लिया, अब बाकी की 9 मोहरे कौन और निकालो। उसने बोला कि ऐसे क्या देख रहे हो मुझे, मेरी लड़की के गाने का मोल 10 मोहरे हैं और तुमने तो गाने का आनंद उठा लिया और तुमने 1 मोहरे दे दी, कि बाकी की 9 मोहरे कौन देगा। बाकी की 9 मोहरे और निकालो, यानी 1 सोने का सिक्का दे दिया था, बाकी की 9 और बाकी थी। तो उसने बोला कि मेरी लड़की के गाने की कीमत 10 मोहरे हैं, तो तुमने 1 ही दिया है, अब तुम क्या करो, दोनों निकालो, बाकी के 9 निकालो। बूढ़े व्यक्ति ने हैरानी से रामदीन की ओर देखा। रामदीन ने कहा, बूढ़े व्यक्ति को यह समझने में देर न लगी कि यह आदमी कपटी और लालची है। कपटी यानी कि क्या होता है देखेंगे ऊपर, धूर्त यानी बेकार आदमी, लालची आदमी इसने यानी कि झूठा और लालची आदमी है। ठीक है, उसने बहुत सरलता से कहा, मेरे पास इस समय और मोहरे नहीं है। उस आदमी ने क्या कहा कि मेरे पास तो अब कोई मोहरे नहीं है। बूढ़े व्यक्ति के गले में सोने की जंजीर देखकर रामदीन ने कहा, अपनी सोने की इस जंजीर को ही देते जाओ। उसने क्या कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, तुमने जो गले में सोने की चेन पहनी हुई है वो दे दो। इस पर बूढ़े व्यक्ति बोला, मैंने जो मोहर अभी तुम्हें दी है वो मुझे लौटा दो, क्योंकि वह पुरानी और घिसी पीटी है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें टकसाल से खरे सोने की 10 मोहरे दूंगा। ठीक है, उसने बोला। देखो, वो बूढ़ा व्यक्ति होशियार था, उसने क्या बोला कि अच्छा ऐसा है तो मैंने जो तुमको मोहरे के जो पहला सोने का सिक्का दिया है वो तुम मुझे वापस कर दो। वो कैसा हुआ, एकदम घिस गया, यानी पुराना है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घर जाके मैं तुम्हें टकसाल यानी कि जहाँ पर पैसे, जहाँ पे सिक्के
ढाले जाते हैं, यानी जहाँ पे सिक्के यानी बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं टकसाल में से, वहां से तुम्हें खरे सोने के 10 सिक्के दूंगा, वो भी नए। यानी होती है ना, पुरानी नोट आती है फिर नई नोट हो जाती है, तो वो बोला कि ये तो सिक्का पुराना है, अभी मेरे पास नई मोहरे हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं वहां पर तुम्हें 10 मोहरे के सिक्के दूंगा, वो भी एकदम नए। बूढ़े व्यक्ति के मुंह से यह बात सुनकर रामदीन मन ही मन प्रसन्न हुआ। बूढ़े व्यक्ति को वह मूर्ख समझ रहा था। रामदीन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते अचानक उसके मुंह से निकला, जानते हो, मैं 10 मोहरों से एक महल बनाऊंगा और राजा से कहूंगा कि अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर दे। देखो, एक तो लालची था, ऊपर से बातें भी उसकी बड़ी बड़ी थी, झूठा भी था एक नंबर का। क्या बोलता है बूढ़े व्यक्ति को कि तुम जानते हो, नहीं पहले बोल, राजा के साथ वो रास्ते में चलने लगा, अरे सॉरी, बूढ़े व्यक्ति के साथ वो रास्ते में चलने लगा और बोलता है, जाते जाते रास्ते में हम बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से, तो बोलता है तुम्हें पता है मैं तुमसे ये 10 मोहरे लेकर उससे बहुत बड़ा महल बनाऊंगा और राजा की लड़की से शादी करूंगा। नहीं, उस गांव के जो राजा थे, उस राज्य के जो राजा थे, उसकी लड़की से मैं शादी करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने उससे टोकते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारा ब्याह तो हो चुका है, एक प्यारी सी बच्ची भी है तुम्हारे पास। बूढ़े व्यक्ति ने बोला, लेकिन तुम्हारी शादी तो हो चुकी है और तुम्हारे पास तो एक छोटी सी बच्ची भी है। चलो, रामदीन हल्लाया और बोला, तो क्या हुआ, इस बार मैं राजकुमारी से ही ब्याह करूंगा। बोलता है, बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारी तो शादी हो गई है, तुम्हारे पास तो एक छोटी सी बच्ची भी है। तो रामदीन बोलता है, हाँ तो क्या हो गया, मैं इस बार राजकुमारी से शादी करूंगा। चलते चलते दोनों राजमहल के द्वार पर आ गए। उन्हें देखते ही पहरेदार ने अचानक से सिर झुकाया और महल के द्वार खोल दिए। यह देखकर रामदीन हक्का बक्का रह गया। चलते चलते कहाँ आ गए दोनों, उसने बोला ना क्या मेरे घर चलो, तो घर जा रहे थे। राजमहल के द्वार पर आते ही बूढ़े व्यक्ति को देखकर जो महल के पास जो सिपाही खड़े होते हैं, वॉचमैन जिसे हम बोलते हैं, जो बाहर सिपाही खड़े होते हैं, वो अपना सर झुकाकर और महल का जो द्वार होता है दरवाजा खोल देते हैं। ये देखकर रामदीन क्या हो जाता है, एकदम परेशान हो जाता है, हक्का बक्का रह जाते, नहीं उसको आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये क्या, ये तो यहाँ का राजा है। वो डर सा जाता है। उसने ध्यान से बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। उसे समझने में देर न लगी कि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं नगर का राजा था, जो रात को वेश बदलकर घूम रहा था। उसने तुरंत राजा को पहचान लिया। उसको समझ में आ गया कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, जिसे मैं पहचान नहीं सका, वो इस नगर का, इस राज्य का राजा है, जो रात को वेश बदलकर अपने लोगों को देख। पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में क्या होता था, राजा महाराजा रात को क्या करते थे, वेश बदल के, नहीं अपना आपको बदल के, जैसे जो राजा कैसे होते थे मुकुट पहनते, पर जैसे कभी वो बूढ़ा व्यक्ति बन जावे, कभी भिखारी बन जावे, कभी कोई ऐसे नीची कास्ट का बन जावे, ताकि वो अपने नगर में देख सके कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग अच्छे से हैं। क्योंकि राजा ऐसे तुरंत नहीं निकल सकते थे डायरेक्ट, क्योंकि लोग उन्हें घेर लेते थे, इसलिए वो रात को निकलते थे। महल में पहुंचकर राजा ने रामदीन से कहा, तुम्हारी बेटी के गाने ने मुझे 2 पल का आनंद दिया, उसके बाद तुम्हारा लालच देखकर मुझे निराशा हुई। मैंने भी 10 मोहरों का आश्वासन देकर तुम्हें कुछ देर के लिए खुश किया। न्याय यही करता है कि खुशी के बाद तुम्हारे भी निराशा मिले। अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। उसने बोला कि मैंने तुम्हारी बेटी का मुझे गाना अच्छा लगा, तो मैंने तुम्हें 1 मोहरे दिया, तुम्हें खुशी हुई, और फिर बाद में मैंने वो पैसे ले लिए, तुम्हें निराशा हुई। रामदीन को अपनी करनी पर बहुत लज्जा आई। उसका सर शर्म से झुक गया। वो अपना सा मुख लेकर वापस लौट आया। उसने अपने लालची होने की बड़ी कीमत चुकाई।
यानी अगर उसे एक मोहरे मिलता तो कितना सारा पैसा मिलता। एक सोने का सिक्का कितना महंगा होता है। ना तो उसे वो सोने का सिक्का मिला और राजा ने उसे डांटा और घर से अपने महल से निकाल दिया, वो बात अलग है, ठीक है। इसीलिए बच्चों हमें कभी भी ज्यादा लालच करनी नहीं चाहिए। रामदीन को जो पहले सिक्का मिला था वो उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए था, क्योंकि वो सिक्का उसने प्यार से दिया था। पर उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी के गाने से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, इसलिए वो राजा को पहचान नहीं सका और राजा को उल्लू बनाने लगा। पर राजा क्या थे, राजा थे वो होशियार थे। वो समझ गया कि रामदीन कैसा है, झूठा है, लालची है। इसके लिए राजा ने उसे दंड दिया। ओके, तो चलिए, तो आप सब भी ये चैप्टर एक बार रीड करोगे। मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें लालच करना नहीं चाहिए। चलिए, इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद स्टूडेंट।